एसोसिएट स्मार्ट वैल्यू मिलने के बाद भी छोड़ के चले जाते हैं। मैं क्यों नहीं छोड़ा? कोई भी प्लेटफॉर्म में इंसान फेलियर इसलिए होता है क्योंकि वो पहले ही बेसिक लेवल पे अटक जाता है। अगर स्मार्ट वैल्यू में प्यार होगा तो 5 साल यूं ही निकल जाएगा। Good morning. Thank you. So are you excited? Wonderful. और सीनियर लीडर्स के लिए इतना शानदार प्रोग्राम अरेंज करने के लिए सबके लिए तो कितना जन यहाँ पे है जो पहला दफा मेरा ट्रेनिंग ले रहे हैं? पहला दफा तो वंडरफुल। तो सबके लिए भी गैर चुनने के लिए ट्रेनिंग शुरू करने से पहले पहला चीज यहाँ पे हम थोड़ा देख लेंगे हम लोग कि 6 महीने के अंदर हम लोग कौन कौन है। 6 महीने के अंदर मतलब किन लोगों को अभी भी 6 महीना नहीं हुआ सिस्टम में? 6 महीना नहीं हुआ। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल, वंडरफुल। और कितना जन का अभी 1 साल कंप्लीट हो चुका है? वंडरफुल, 1 साल कंप्लीट हो चुका है। गुड। तो देखिए, जिन लोगों का अभी भी 6 महीना नहीं हुआ है, बहुत किसी का हुआ, ऐसा भी हो सकता है जिन लोगों का अभी भी 3 महीना भी नहीं हुआ है। कौन कौन है थोड़ा देखिए, 3 महीना भी नहीं हुआ है सिस्टम में? 3 महीना भी नहीं हुआ है। वंडरफुल। अच्छा, हम लोगों को ट्रेनिंग समझ में आता है? अच्छा, समझ के ज्वाइन किए थे स्मार्ट वैल्यू? समझ के नहीं ज्वाइन किए थे? ओके, तो ज्वाइन तो समझ के नहीं किए, लेकिन अभी समझ में आ रहा है? वो तो बात की बात है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, इस सिस्टम में पहले कुछ शुरू करने से पहले मैं बेसिक कुछ चीज बताना चाहूंगा आपको। तो सिस्टम में देखिए, एक चीज होता है बेसिक लेवल। कोई भी सिस्टम में एक चीज होता है बेसिक लेवल। ओके, बेसिक लेवल। फिर होता है बेसिक लेवल कैसे, क्या चीज है? आप एक चीज जान लो, रिसर्च करके देखा गया है दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म में इंसान फेलियर इसलिए होता है क्योंकि वो पहले ही बेसिक लेवल पे अटक जाता है। देखिए, 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा मैं ट्रेनिंग करवाने का कोशिश करूंगा, लेकिन 2 घंटे में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, या 2 घंटे में ऐसा कुछ भी ट्रेनिंग कोई भी नहीं दे सकता ताकि आपका जिंदगी पूरा घूम जाए। लेकिन हाँ, 2 घंटे का ट्रेनिंग में एक इफेक्ट जरूर रहता है कि आने वाला 20 साल, आने वाला 40 साल, आने वाला 50 साल अपना फ्यूचर बनाने के लिए एक ट्रेनिंग में एक इफेक्ट रहता है। लेकिन सिर्फ एक ही ट्रेनिंग से कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं बनता है। यस। तो आज मेरा 2 घंटे का ट्रेनिंग में मैं अपना 12 साल का एक्सपीरियंस आपको नहीं दे सकता। अगर 12 साल का एक्सपीरियंस 2 घंटे में दिया जा सकता तो मैं जिंदगी में सिर्फ 2 घंटे का ही ट्रेनिंग करवाता। यस और नो? लाखों इंसानों को हर रोज ट्रेनिंग करवाने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस का दरकार है, बहुत सारा नॉलेज का भी दरकार है। सिर्फ नॉलेज होने से नहीं होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस का दरकार है। मतलब मैंने जिंदगी में क्या क्या देखा, मैंने वहां से कैसे उतर के मैं ओवरकम करके यहाँ तक पहुंचा, कहाँ पे दिक्कतें आए, कहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे एसोसिएट स्मार्ट वैल्यू मिलने के बाद भी छोड़ के चले जाते, मैं क्यों नहीं छोड़ा, क्या फिलोसॉफी था। तो हर एक चीज जो मैंने अपने जिंदगी में महसूस किया उसे कहते हैं एक्सपीरियंस। आप लोग जर्नी स्टार्ट किए हो, आप लोगों का भी आने वाले कुछ समय बाद 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, देखते देखते। अगर स्मार्ट वैल्यू में प्यार होगा तो 5 साल यूं ही निकल जाएगा। अगर
कहीं ना कहीं प्यार हो गया तो 5 साल यूं ही निकल जाएगा। किसी का 5 महीना निकालना टफ हो जाएगा और किसी के लिए 5 साल यूं ही निकल गया। 5 साल बाद बोलोगे दादा 5 साल कैसे निकल गया, समझ में ही नहीं आया। समझ में आ रहा है ये सब लोग? हम लोगों का भी जिंदगी में ऐसे ही 10-12 साल ऐसे ही निकल गया। खराब दिन आए, बुरे दिन आए, घबराहट हुआ, टेंशन हुआ, लोगों ने ताना मारा, बहुत कुछ हुआ, जैसे मनीष भैया बोल रहे थे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन प्यार हो गया था। दैट इज व्हाई स्मार्ट वैल्यू छोड़ नहीं पाए। समझ में आ रहा है ये सब लोग? तो एक दीवानगी चाहिए, प्यार होने वाला, मोहब्बत होने वाला, वो माइंडसेट होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, वो मेंटेनेंस होना चाहिए, फिर जाके एक इंसान टॉप में जाता है। यस? बेसिकली क्या होता है? बेसिकली इंसान कोई भी प्लेटफॉर्म में अटक जाता है बेसिक लेवल पे, फिर आता है मैच्योर लेवल, फिर आता है मैच्योर लेवल, बेसिक लेवल के बाद आता है मैच्योर लेवल, फिर आता है एक्सपर्ट लेवल, एक्सपर्ट या ग्रोथ लेवल, जब वो जिंदगी में सक्सेस का टेस्ट मिलता है उसको। तो पहले आता है बेसिक लेवल। मान लीजिए जिम में अगर कोई ज्वाइन करता है, जिम, आपको क्या लगता है जिम में अगर 100 आदमी ज्वाइन करते हैं, जिम जाते हैं, 100 में से 90% आदमी, 90% बंदा जिम में जाने के बाद कितने दिन में छोड़ देते हैं? 2 महीना, एग्जैक्टली 3 महीना, 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। एक्चुअली सुसाइड होता है 3 महीने में। स्मार्ट वैल्यू का भी वही हाल है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद यहाँ पे लोग सुसाइड करते हैं 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। 90% सुसाइड होता है 6 महीने के अंदर। सुसाइड क्यों बोला? क्योंकि खुद को खुद ही मारता है और दूसरा कौन मारेगा? समझ में आ रहा है ये सब लोग? तो पहले कोई भी जगह पे इंसान पहले ही फेलियर नहीं होता है। फेलियर होता है इसलिए बिकॉज ऑफ क्विट करता है, छोड़ देता है, और छोड़ देता है बेसिक लेवल पे। और एक बेसिक लेवल पे उतरने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म में आप चले जाओ, कोई भी प्लेटफॉर्म में चले जाओ, अगर आपको जिंदगी में तरक्की करना है तो बेसिक लेवल में उतरना पड़ेगा, बेसिक लेवल को ओवरकम करना पड़ेगा। और बेसिक लेवल को ओवरकम करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ टिकना चाहिए। सिंपल बात, एक्सपर्ट नहीं होना पड़ेगा आपको। दादा मुझे ना इनवाइटिंग नहीं आता है, दरकार नहीं है। बेसिक लेवल का दरकार ही नहीं है। इनवाइटिंग जब आ जाएगा तब आपको इनवाइटिंग करने का दरकार नहीं है, तब आप इनवाइटिंग सिखाओगे। एक्सपर्ट का बिजनेस नहीं है, एक्सपर्ट का बिजनेस नहीं है। आप जानते हो मैं जब पहला दफा स्ट्रेंजर किया था, स्ट्रेंजर, तो मेरा एक दोस्त था बचपन में, वो मेरा दोस्त भी नहीं बोल सकते थे, दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त, ऐसा दोस्त होता है ना। मेरा एक दोस्त था, उसका दोस्त था मोहल्ले में, वो मेरे घर में आता था तो मेरे से एक दोस्ती हो गया था। तो उसका नाम था शायद आकाश। तो मेरे से ज्यादा जान पहचान नहीं था, लेकिन मेरे घर में आता था, कुछ महीने में हम लोगों का दोस्ती हो चुका था। अभी एक दिन कुछ एक सब्जेक्ट लेके हम दोनों में बहस हो गया, और वो थोड़ा इगोस्टिक था, मैं भी थोड़ा इगोस्टिक था। उसने आना बंद कर दिया, कनेक्शन बंद हो गया। समझ में आ रहा है? कारण की हो चुकी थी, वो भी आना बंद कर दिया, खत्म हो गया कहानी, वहां पे फुल स्टॉप। अभी देखते देखते 2 साल बाद मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला। अभी स्मार्ट वैल्यू मिलने के बाद मैंने जितना मेरा लिस्ट था सबको मैंने इनवाइटिंग कर दिया। उनमें से बहुत सारा प्लान्सों में आए, बहुत सारा नहीं आए, सबका एक ही हाल होता है। कुछ ज्वाइनिंग गिरे, ज्यादातर नहीं गिरे। फिर मैंने देखा स्मार्ट वैल्यू से मैंने समझा कि घबराने का बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरा लिस्ट है, ये तो जस्ट 200 का लिस्ट है, 300 का लिस्ट है, लेकिन दुनिया 150 करोड़ का है। मेरा और भी लिस्ट पड़ा हुआ है, इंडिया में 150 करोड़ का लिस्ट पड़ा हुआ है। तो अभी बिजनेस कैसे करना है सीख लिया मैंने स्ट्रेंजर। मुझे पता चला स्ट्रेंजर कोई एक चीज होता है, खतरनाक ब्रह्मास्त्र होता है, इससे बिजनेस
आज भी फील करता हूं काश मेरा एक सीनियर होता। आज भी मैं आज भी फील करता हूं काश मेरा एक सीनियर होता। बिजनेस के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, क्योंकि बिजनेस को भगवान की दया से आज स्मार्ट वैल्यू में टॉप टीम बोला जाए, एंटर इंडिया में टॉप टीम स्मार्ट वैल्यू में। एंटर इंडिया में बहुत सारे लीडर है, बहुत बेहतरीन लीडर है, बहुत धमाकेदार लीडर है, लेकिन भगवान का एक दया होता है, भगवान का एक आशीर्वाद होता है, मेहनत का एक आशीर्वाद होता है, कर्म का एक आशीर्वाद होता है, एटीट्यूड का एक आशीर्वाद होता है। दैट इज व्हाई आज एंटर इंडिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो स्मार्ट वैल्यू करता हो और हम लोगों का टीम को ना पहचानता हो। इतना ज्यादा नेम मिला, इतना ज्यादा फेम मिला, इतना ज्यादा सम्मान मिला, इतना ज्यादा पैसा मिला, भगवान ने सब कुछ दिया, परीक्षा लिया लेकिन सब कुछ दिया। आज जो बंदे को 1 साल 2 साल 3 साल सालों साल एक चेक नहीं मिलता था, जिस बंदे के पॉकेट में 1 रुपया नहीं होता था, सच में 1 रुपया भी ऐसा कभी कभार होता था, ट्रेन में जब जर्नी करते थे पॉकेट में 1 रुपया पड़ा है और 1 रुपया होने से आमलौकी बिकता था ट्रेन में 2 रुपए का। अभी मुझे पता नहीं कितने का दाम है, 2 रुपया का आमलौकी बिकता था एक छोटे से प्लास्टिक में। कभी कभी फॉलोअप में जाते थे, जर्नी करते थे, सोचते थे एक आमलौकी खा ले, लेकिन उसके लिए भी 2 रुपया का दरकार होता था। पॉकेट में जब खर्च करते थे 1 रुपया मिलता था और 1 रुपया नहीं था, तो 1 रुपया का भी दिक्कत मैंने देखा। समझ में आ रहा है ये सब लोग? लेकिन वैसे ही बिजनेस करते गए, घर में पैसा कुछ मांगते थे, ट्रेनिंग में जाने के लिए गाली मिलता था, फॉलोअप में जाने के लिए गाली मिलता था, रोज जाने के लिए गाली मिलता था, पूरा दिन में 1 बार खाना मिलता था। ऐसा अवेलेबल पैसा नहीं होता था कि भरपेट खा के बिजनेस करते थे। ऐसे 1 साल नहीं 2 साल नहीं सालों साल चला। क्यों? क्योंकि मुझे बिजनेस करने में बहुत दिक्कत होता था। क्यों दिक्कत होता था? क्योंकि फॉलोअप में तो जाते थे लेकिन फॉलोअप कैसे करना है मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे कोई दिखाने वाला नहीं था। आप लोगों को फॉलोअप कोई आपका फॉलोअप कोई कर दे रहा है, जिंदगी में उसका एहसान कभी मत भूलो कि कोई ना कोई भैया या तो कोई भैया बोलिए या तो कोई दीदी बोलिए आपका फॉलोअप कर दे रहा है। कभी उसका एहसान मत भूलना, कभी मत भूलना, क्योंकि जिसको नहीं मिलता उसको दिक्कत, उसको पता होता है सीखने में कैसे दिक्कत होता है। तो मुझे बहुत फॉलोअप करके फॉलोअप धीरे धीरे सीखना पड़ा, टाइम बहुत लगा। समझ में आ रहा है ये सब लोग? स्ट्रेंजर कैसे करना है सिखाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ सुना था स्ट्रेंजर बोल के कोई एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन करना कैसे सिखाने वाला कोई नहीं था। प्लान शो देना है मुझे ही देना है। मैं इनवाइटिंग करता था किसी को, स्ट्रेंजर करता था, इनवाइटिंग करता था, उसे प्लान शो में लेके जाने के लिए कोई सीनियर बैठा नहीं होता था कि वो मेरा प्लान शो कर दे। मैं ही इनवाइटिंग करता था और मैं ही बुला के उसको प्लान शो करता था, फिर उसका फॉलो मैं खुद ही करता था और ज्वाइनिंग करने के बाद उसका ट्रेनिंग भी मुझे ही देना है। सक्सेस क्या होता है दिखाने के लिए ऐसा कोई सीनियर नहीं था जिसके साथ उसको थोड़ा बात करवा के कि देख भाई सक्सेस क्या होता है, यहां से देख सक्सेसफुल इंसानों को देख। वो लोग सिर्फ मुझे देखते थे, वो लोग देखते थे इसका अचीवमेंट क्या है और मेरा अचीवमेंट कुछ नहीं था। कोई कोई होता था ऐसे बहुत काम करते 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 कोई होता था बिलीव करके ज्वाइन कर लेता था, लेकिन ज्वाइन कर लेने के बाद जब उन लोगों को मैं दिखाता था इस साल एक टीम जाना है, इस साल इस टीम में अचीव करना है, वो लोग बिलीव नहीं करते थे। वो लोग सोचते थे बिजनेस बहुत टफ होगा, बिजनेस इतना आसान नहीं है, भैया जो बोल रहे हैं ये अचीवमेंट होगा इतना आसान नहीं है। क्योंकि वो लोग मुझे देखते थे, वो लोग बोलते थे भैया आपका क्या अचीवमेंट हुआ लास्ट साल, जवाब देना कठिन हो जाता था। लेकिन कभी हिम्मत नहीं टूटे, कभी हिम्मत नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे हाथ में जो है मैं वही कर सकता हूं। मेरा सीनियर नहीं था, रोके कोई फायदा नहीं है, मुझे स्ट्रेंजर सिखाने वाला कोई नहीं है, रोके कोई फायदा नहीं है, मेरा फॉलोअप कर देने वाला कोई नहीं है, रोके कोई फायदा नहीं है। अगर सक्सेस हासिल करना है तो जो राह मिला उस राह पे चलते जाना है। भगवान अगर तुमने उस राह पे दिया है, वो राह दिया है, वो कठिन होगा